धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। हमारा परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो हमारा परमेश्वर पिता है, वो राजाओं का राजा है। परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो हमें रात भर संभाला और मीठी नींद दे के प्रकाश दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने हम सभी को दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए हम लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का नाम से एक या दो इकट्ठे होते हैं, उसका मध्य में परमेश्वर हमारा जीवितों का राजा हम लोग का बीच में रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज आप किसी भी तकलीफ में हैं, दुर्बलता में हैं, नाना प्रकार की बीमारी में हैं, और नाना प्रकार की उलझाए डिप्रेशन में हैं, या आपका काम नहीं रुक पा रहा, नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर से आप विश्वास रखें और परमेश्वर का विश्वास का अपना जीवन में लागू कीजिए। और एक जीवितों का परमेश्वर है जो आपको हर चीज़ से छुटकारा देगा, आपको कामों से आशीष देगा, हर एक चीज़ से आपको सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ही सहायता आता है और हमें कोई सहायता नहीं दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए हम लोग एक मन हो के हम लोग एक छोटा सा वचन लेके आई हूँ। वचन है यूहन्ना 10:10 में यह कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, इस सुंदर वचन हमारा बीच में प्रकट किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। चोर आता है, हर चीज़ चोरी करता है, लोगों को नष्ट करता है, नाना प्रकार की संसारिक चीज़ में हम लोग को डुबा देता है। परंतु हमारा परमेश्वर हमें एक नया जीवन और बहुत याद से जीवन देने आया है। हमारा जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन और उसका आज्ञा को पालन करना और उसका कहे हुए अनुसार चलना, और उसी को हमारा जीवित परमेश्वर और मानना और उसी का महिमा करना। ना एक वही हमारा एक जीवित परमेश्वर है। हमें नष्ट करने नहीं आया, हमें गलत रास्ते में चलाने के लिए नहीं आया, परंतु वो हमें एक जीवन देने आया है। वो कब हम लोग जीवन पा सकते? जब हम लोग उसका आज्ञा के अनुसार, उसका वचन के अनुसार हम लोग अगर चलेंगे, तभी हम एक मसीह जीवन जी पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम लोग एक मन हो के परमेश्वर का कहे अनुसार हम लोग एक अति जीवन जी सके। इसलिए एक हमें सहायता करने वाला है, वो हमारा पवित्र आत्मा है। वो हमें हमेशा सहायता करता है और हर एक को अगुवाई करता है, हर चीज़ से अगुवाई करता है। अगर हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है, तो हमें हर चीज़ का सहायता और हर चीज़ से सहारा, और हमें बुद्धि और ज्ञान का वो हमें सिखाते चलता है। तो हम लोग ऐसे नहीं जा सकते, परंतु उसका सामर्थ हमारा जीवन में मांगना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग से नाना प्रकार की गलती होता है और हम लोग भटक भी जाते हैं, परंतु वही हमारा एक सहायक है और हमें सहायता करता है और हमें हर चीज़ से बचाता है। तो चलिए हम लोग एक मन हो के प्रार्थना करेंगे, इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ये वचन परमेश्वर ने हम लोग का
बीच में प्रकट किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया आप लोगों का बीच में प्रार्थना करने के लिए, और मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर का सेवा करने के लिए। और मुझसे जो भी गलती होता है वचन बोलने में, या आप लोगों को बुरा लगता है तो सॉरी, परंतु परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का प्रार्थना करना गुनाह नहीं है। और हम लोग मुझे बहुत खुशी मिलता है, मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती हूँ और हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ, इसलिए मुझे एक मौका मिला और परमेश्वर ने ये दिया, इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं अनजाति में से हूँ और परमेश्वर ने मुझे चुना और यहाँ पे खड़ा किया, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर महान है और वो चुना है, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए हम लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, खुदावन आप उसका वचन हम लोग का बीच में प्रकट किया और सच में परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया और उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम लोग अनंत जीवन पाएँ और बहुत याद से पाएँ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खुदा राजा का। वो सच में जीवित परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर पिता है, वो हर एक को जीवन देने आया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड पिता, धन्यवाद करती हूँ खुदावन। परमेश्वर प्रभु जी मैं विनती करती हूँ खुदावन, इस समय जितना भी हर एक कोई प्रभु दुर्बलता, बीमारी और प्रभु हर एक प्रकार कमजोरी में प्रभु बिस्तर में पड़े हुए खुदावन, उनका शरीर को लेके अगर किसी का कमर में दर्द या किसी का स्किन में कुछ प्रॉब्लम, या परमेश्वर प्रभु किसी का कान में दर्द, परमेश्वर प्रभु किसी का पेट में दर्द, खुदावन परमेश्वर प्रभु इस समय मैं विनती करती हूँ खुदावन, किसी प्रभु किसी समस्या से वो लोग गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, तो खुदावन आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु ने छुटकारा दे और खुदावन आशीष कर प्रभु और चंगा कर खुदावन, क्योंकि आप ही हमारे सहारा है पिता। और प्रभु हर एक का सहारा वाला आप है खुदावन। जिस भीड़ को प्रभु आपने देखा और प्रभु खुदावन आपने तरस खाया खुदावन, और प्रभु हर एक को प्रभु दुर्बलता हर एक कमजोरी को प्रभु आपने उठा लिया, उसी तरह प्रभु आज मैं विनती करती हूँ खुदावन, हर एक कमजोर दुर्बलता हर एक बीमारी को प्रभु आप उठा लीजिए। इसी समय आपका सामर्थ्य प्रभु हर एक को चंगा कीजिए खुदावन, हर एक दुर्बलता को दूर कीजिए खुदावन परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस लॉर्ड परमेश्वर प्रभु, आपका सामर्थ हर एक ऊपर प्रभु उंडाले खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा राजा परमेश्वर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड पिता, आपने कर दिया परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करती हूँ हर एक को प्रभु जीवन में आशीष किया, हर एक अंधकार का जीवन को प्रभु आप ज्योति में प्रभु चमकाया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा राजा कि आपने कर दिया, आपने प्रार्थना सुना, स्वर्गराज में प्रभु पिता ग्रहण किया खुदावन। धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू लॉर्ड पिता, धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।